Welcome student. Today we discuss muscular tissue and nervous tissue. Firstly we start with muscular tissue. Student, when we talk about muscular tissue, तो muscular tissue जो हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? मेसोडर्म से। कहाँ से डेवलप होते हैं? मेसोडर्म से। और इनमें कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक स्पेशल फीचर्स भी है मस्कुलर टिश्यू का। मीन्स मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं जब कांटेक्ट होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। और जब वापस रिलैक्स अपने पुराने स्टेट में आते हैं तो कैसे हो जाते हैं? अपने पुराने साइज में क्या होते हैं? रिटर्न हो जाते हैं। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? अनस्ट्रिप्टेड मसल, सेकेंड है आपका स्ट्रिप्टेड मसल एंड थर्ड क्या है आपका? कार्डियक मसल। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्टली अनस्ट्रिप्टेड मसल की, तो अनस्ट्रिप्टेड जो मसल है, अनस्ट्रिप्टेड मसल फाइबर्स को कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में अनस्ट्रिप्टेड मसल या बोल सकते हैं विजुअल मसल हम क्या बोलते हैं बोले जो इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं या स्पिंडल शेप के होते हैं। इसमें सिंगल ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो उसके सराउंडिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इन मसल फाइबर्स की बात करें तो कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और उनमें लॉन्गिट्यूडनली इसमें क्या होते हैं? माइक्रो फाइब्रिल्स क्या बोल सकते हो? स्मॉल फाइबर्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। बोलते हैं जो सेवरल मसल फाइबर्स है ये ज्वाइंट होके क्या फॉर्म करते हैं? एक बंडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं? लूज कनेक्टेड टिश्यू से। अगर इनकी अब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरोजेनिटल ट्रैक में, आइरिस ऑफ आई, डर्मिस ऑफ स्किन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, इन सारों जगह क्या होते हैं? अनस्ट्रिप्टेड या बोल सकते हो आप स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स या विसरल मसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये मसल मेनली हेल्प क्या करते हैं? बोले ये मसल फाइबर मेनली क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस में हेल्प करते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस, इस लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस। तो ये जो पेरिस्टालसिस होती है इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? स्मूथ मसल से। एक स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, कैसे है? लॉन्गिट्यूडली फाइबर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है? लॉन्गिट्यूडली माइक्रोफाइबल्स का अरेंजमेंट है। न्यूक्लियस कैसा है? सिंगल ओवल शेप न्यूक्लियस है। जो इनकी एंड होती है वो कैसी होती है? पॉइंटेड होती है, नैरो एंड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रिप्टेड मसल की, तो जो स्ट्रिप्टेड मसल है, स्ट्रिप्टेड मसल फाइबर्स को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर्स है कैसे बंडल में भी अकर करते हैं और ये अटैच किससे होते हैं? स्केलेटल से, मतलब आप बोल सकते हो हमारे बोन वेरियस सिस्टम से क्या होता है? अटैच होते हैं। ये मसल फाइबर्स की जो अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम टर्म क्या देते हैं? सार्कुलेमा। मीन्स अगर आप बहुत से बोला जाए मसल मेम्ब्रेन का जो मसल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम टर्म क्या देंगे? सार्कुलेमा। और ये इसमें जो मसल फाइबर्स हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ऐसे बोल सकते हो जैसे वहाँ पे आपने सिंगल ओवल न्यूक्लियस पढ़ा था, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे? मीन्स इरेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होंगे। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिंसाइयल कंडीशन। मीन्स आप बोलते हो कि मेम्ब्रेन पे अगर हम देखें तो वहाँ एक ही जगह क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे? हमें दिखाई देंगे। तो इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है मसल का उसको हम टर्म क्या देते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स बोल सकते हो अरेंज होते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे 2 टाइप्स के फाइब्रिल्स होते हैं। वैसे भी आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा है कि हम 2 टाइप्स के फाइबर्स पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते, एक आपने इलास्टिन फाइबर्स पढ़ा होगा, दूसरा आपने क्या यानी एक आपने एक एक्टिन फाइबर पढ़ा होगा, सेकंड क्या आपने पढ़ा है? मायोसिन फिलामेंट। तो ओवरऑल ये बात करते हैं जो इसके अराउंड क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, और ये दूसरे से क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो मायोफाइब्रिल्स 2 टाइप्स के बैंड फॉर्म करते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड। फिर वही बात आ गई, अभी आपको मैंने बताया कि 2 टाइप्स के आपने फिलामेंट पढ़ा होगा जब मसल में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ते थे, एक एक्टिन एंड दूसरा मायोसिन। तो आप पढ़ते हैं एक्टिन लाइट बैंड फॉर्म करता है, मायोसिन डार्क बैंड फॉर्म करता है। तो उसी के बारे में लिख रखा है। मायोफाइब्रिल्स या आप एक्टिन एंड मायोसिन की अगर बात करें तो लाइट एंड डार्क बैंड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आप लिखा है कि मसल ऑफ लिम्स में, टंग्स में, फेरिंग्स में, और इसोफेगस की जो बिगनिंग होती है वहाँ पे क्या होते हैं? मायोफाइबर ये स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम है आपके मसल का। तो अगर आपसे देखा जाए तो मसल जो बोन से अटैच होती है किससे अटैच होती है? टेंडन से। ठीक है, आपने बोला कि मसल की सबसे आउटर वाली जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइशियम। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे क्या है?
मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये अगर हम बात करें कि उसमें बहुत सारे बंडल प्रेजेंट है ये मसल फाइबर्स के, जिसको हम टर्म कह देते हैं फेसिकुली। और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है मायोफाइब्रिल्स फिलामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक मसल का डायग्राम है। आपने ऑलरेडी इस डायग्राम को स्टडी किया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो फिलहाल हमें सिर्फ आउटव्यू लेना है मसल का। तो मसल में आपने बोला दो टाइप्स के मसल, एक आपने बोला अनस्ट्रेटेड, दूसरा बोला आपने स्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड को आपने बोला विस्ट्रल और स्ट्रेटेड को आपने वो क्या बोला स्केलेटल मसल। नेक्स्ट हम थर्ड बात करेंगे कार्डियक मसल की। अगर कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल जो फाइबर्स हैं ये क्या है, दोनों करेक्टर शो करते हैं। मीन्स कुछ जगह क्या है अनस्ट्रिप्टेड स्ट्रिप्टेड मसल के जैसे दिखाई देते हैं, कई जगह क्या है अनस्ट्रिप्टेड मसल के जैसे दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसमें वेस्कुलाइजेशन मतलब ब्लड वेसल्स या बोल सकते हो ब्लड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या है नंबर ऑफ में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बैंड शो करते हैं, लाइट बैंड भी शो करते हैं, डार्क बैंड भी शो करते हैं। मतलब इसमें एक्टिन फिलामेंट भी शो होता है और मायोसिन फिलामेंट भी शो होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। और इनके बाहर भी क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है कवरिंग होती है। ये मसल फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बोला है वॉल ऑफ हार्ट, नाम से ही पता है कार्डियक मसल मतलब आप हार्ट में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या होती है ब्लड की सप्लाई क्या होती है बहुत ज़्यादा। ये आपके हार्ट का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इसमें जो बाहर की जो मसल है यानी जो कार्डियक मसल है, ये मसल किसकी बनी होगी आपकी कार्डियक मीन्स ये स्ट्रिक्टेड एंड अनस्ट्रिक्टेड मसल का कॉम्बिनेशन होगा। और उसको हम टर्म कह देते हैं कार्डियक मसल। नेक्स्ट थर्ड हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू ऑलरेडी आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल स्टडी किया है। एक आउटव्यू लेते हैं। अगर नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से। और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो नर्वस टिश्यू की, वो क्या होती है एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मतलब एक क्या करता है एक्साइट मतलब इसमें एक्साइटेशन भी दिखाई देता है। दूसरा आप क्या देख सकते हो क्या क्या करता है कंडक्टिविटी मतलब ये सिनेप्स को क्या करता है ट्रेवल भी कराता है। बोला है कि जो नर्वस टिश्यू है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कि रिसीविंग स्टिमुलस एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज। मतलब ये करता है क्या है जो सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस को क्या करता है रिसीव भी करता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स को क्या करता है न्यूरॉन्स के फॉर्म में, आप बोल सकते हो कि न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में क्या करता है मैसेज के थ्रू, या आप बोल सकते हो ट्रेवल कराता है सेंस ऑर्गन तक। न्यूरो अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन क्या है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या है नर्वस सिस्टम है। और न्यूरॉन या नर्व सेल में बोला है कि इसमें सारे बहुत सारे ब्रांच होते हैं। और जो न्यूरॉन फॉर्म कहाँ से होता है न्यूरोब्लास्ट से। कहाँ से फॉर्म होता है न्यूरोब्लास्ट से। मतलब जो न्यूरॉन नर्व सेल्स की ब्रांचिंग होती है। और ये न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो न्यूरॉन कहाँ से फॉर्म होता है न्यूरोब्लास्ट से। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन बोला है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी क्या है न्यूरॉन ही है। आपने देखा होगा नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की सेल की तो आपने पढ़ा होगा 90 सेंटीमीटर, जिराफ में आपने पढ़ा होगा 1 मीटर। ठीक है, तो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा सेल भी है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो पार्ट होते हैं, एक साइटोन होता है, दूसरा क्या होता है नर्व प्रोसेस होता है। अगर हम साइटोन की बात करें तो साइटोन को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा। ठीक है, इसके शेप क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं, मीन्स वेरिएबल हो सकते हैं। बोला जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेनुलर न्यूरोप्लाज्म क्या होता है प्रेजेंट होता है। न्यूरोप्लाज्म में क्या होते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है, बोला है कि स्पेशल न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइजोजोम्स फैट ग्लोब्यूल्स निसल ग्रेन्यूल्स न्यूरो फाइब्रिल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स बोला है कि कम्प्लीटली क्या होता है लार्ज होता है और इरेगुलर मास का होता है। जनरली बना किसका होता है राइबोसोम्स और कुछ क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो निसल ग्रेन्यूल्स है वो किस में इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। निसल ग्रेन्यूल्स जो मेड होते हैं वो मैसेंजर आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं। इनकी एफिनिटी अगर हमको देखना चाहे कि एक कैसा दिखाई देते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको बेसिक डाई से स्टैंड करके देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना आपने ईओसिन पढ़ा होगा, फिर आपने पढ़ा होगा कि ऐसे ही आप बेसिक डाई भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाई क्या है आपका ईओसिन का एस्टिक डाई है, वैसे बेसिक डाई है जिससे हम क्या करते हैं स्टैंड करके हम देख सकते हैं जिसको इन निसल ग्रेन्यूल्स को। बोला है कि ये मेच्योर जो न्यूरॉन होता है कभी क्या होता है डिवाइड नहीं करता। मतलब जब न्यूरॉन प्रॉपर फॉर्म हो जाता है और अपना फंक्शन लगता है करना उसके बाद वो डिवाइड नहीं करता। अगर हम नर्व प्रोसेस की बात करें तो न्यूरॉन में बोला है नर्व प्रोसेस को हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं न्यूराइड्स। और ये जो नर्व प्रोसेस है वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, पहला है डेंड्राइट दूसरा क्या है एक्सॉन।
अगर डेंड्राइट्स की बात करें, वो हो सकता है 1 भी प्रेजेंट हो सकता है नंबर ऑफ में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो 1 प्रेजेंट होगा तो मोनोडेंड्राइटिक न्यूरॉन बोलेंगे, 2 प्रेजेंट होगा तो डाई, अगर नंबर ऑफ प्रेजेंट होगा तो मल्टीपल डेंड्राइटिक न्यूरॉन या हो सकते हैं मल्टी डेंड्राइटिक न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। एक्सॉन क्या होता है, सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, जो मेन फंक्शन किस में करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरे साइटोन तक। बोला है कि एक्सॉन कैसा होता है, एफरेंट नेचर का होता है। एफरेंट मतलब बोल सकते हैं कि ये नर्व इम्पल्स को क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन तक क्या करता है, ट्रेवल कराता है। या एफरेंट मतलब आपने पढ़ा होगा मोटर, आपने बोला होगा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा आपने पढ़ा होगा इफरेंट न्यूरॉन, या बोल सकते हो मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एक्सॉन कैसा होता है, इफरेंट नेचर का होता है, मतलब एक नर्व इम्पल्स को क्या करता है, ट्रेवल कराने का काम करता है। मतलब एक बोल सकते हो एक जोन से दूसरे एक जोन तक जो नर्व इम्पल्स का ट्रेवल होता है। या आप जब आप रिफ्लेक्स एक्शन देखे होगे तो वहाँ पे देखोगे कि आपने पढ़ा होगा एक जगह क्या है, एक जगह आपने सेंसरी न्यूरॉन जाता होगा, दूसरी जगह आपने क्या होगा, एक जगह एफरेंट न्यूरॉन जाता होगा। आपके क्या बोलते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा होगा, वहाँ से आपने देखा होगा इफरेंट न्यूरॉन आता होगा कहाँ पे, इफेक्टर सेल पे। बोला है कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट होता है। और हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर में, फिर भी देखें तो ये क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे नीसल ग्रेन्यूल्स या बोल सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नीसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है। न्यूरोफाइब्रिल्स मतलब स्मॉल जो फाइब्रिल्स हैं वो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है। ये ऊपर वगैरह ये क्या है आपका डेंड्राइट वाला पार्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी वाला, ये क्या है आपका सेल बॉडी है। यहाँ से किसका पार्ट स्टार्ट होता है, एक्सॉन का पार्ट, ठीक है। और दो एक्सॉन के बीच में जो आपने गैप देखा है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। अब हो सकता है इसके ऊपर क्या है, माइलिन की शीट प्रेजेंट हो सकता है इसके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे जो इस माइलिन शीट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, स्वान सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि इसमें हेल्प करते हैं। आप बोल सकते हो कि जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, उस कंडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये सेक्शन भी किया हुआ है, पहले इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन आपको नॉर्मल डायग्राम ही देखना है न्यूरॉन का जो आपके एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। तो ओवरऑली क्या है आपका ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।